भगवान स्वामीनारायण के जीवन में फूलों का एक बहुत ही विशेष स्थान है। उन्हें फूलों से अत्यधिक प्रेम था और उनसे जुड़ी कई दिव्य कहानियां हैं जिन्हें फूल डोल या पुष्प लीला के रूप में जाना जाता है। यहाँ भगवान स्वामीनारायण की एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध फूलों की कहानी दी गई है। गढ़ड़ा की पुष्प लीला, फूलों का हार। ये घटना गुजरात के गढ़ड़ा की है, जहां दादा खाचर का दरबार था। भगवान स्वामीनारायण को कुदरत और सुगंधित पुष्प बहुत प्रिय थे। एक, भक्तों का प्रेम और प्रतिस्पर्धा। एक बार वसंत ऋतु के समय गढ़ड़ा के बागों में मोगरा, गुलाब और चंपा के फूल खिले थे। भगवान के दो अनन्य भक्त दादा खाचर और जीवा खाचर भगवान के लिए सबसे सुंदर फूलों का हार बनाने की होड़ में थे। वे चाहते थे कि महाराज उनके द्वारा लाया गया हार ही पहने। 2, दिव्य सुगंध और रूप। जब महाराज स्वामीनारायण भगवान सभा में पधारे तो पूरा वातावरण फूलों की महक से भर गया। भक्तों ने इतने भारी और सुंदर फूलों के हार बनाए थे कि महाराज का पूरा शरीर फूलों से ढक गया। विशेषता, कहा जाता है कि महाराज के पास फूलों की इतनी समझ थी कि वे केवल छूकर बता देते थे कि फूल किस समय तोड़ा गया है और उसे किस भाव से पिरोया गया है। 3, फूल डोल उत्सव की शुरुआत। एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार महाराज ने एक बार सारंगपुर में फाल्गुन मास होली के समय में भक्तों के साथ फूलों से होली खेली थी। उन्होंने लकड़ी के बने एक विशाल झूले पर बैठकर भक्तों पर फूलों की वर्षा की थी। इसी कारण स्वामीनारायण संप्रदाय में फूल डोल उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फूलों का महत्व स्वामीनारायण दर्शन में। भगवान स्वामीनारायण ने सिखाया कि जैसे फूल अपनी सुगंध बिना भेदभाव के सबको देता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी भक्ति और परोपकार की सुगंध से भरा होना चाहिए। सफेद फूल। वे अक्सर सफेद मोगरे के फूलों को प्राथमिकता देते थे, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक हैं। कलात्मकता। वे स्वयं भी कभी कभी भक्तों के लिए बहुत ही कलात्मक फूलों के गहने, तोरा, गजरा बनाते थे। क्या आप जानते हैं, भगवान स्वामीनारायण के समय से ही मंदिरों में फूलों के वाघा, फूलों के वस्त्र पहनाने की परंपरा शुरू हुई थी, जो आज भी बड़े उत्सवों पर देखी जा सकती है।